सरदार वल्लभ भाई पटेल और माननीय राजेश पायलट जी को नमन करने के बाद अमरोहा जनपद के गुर्जर समाज की ओर से श्री मुखिया गुर्जर जी सपा प्रत्याशी 42 विधानसभा क्षेत्र हसनपुर के नाम सुझावपूर्ण संदेश पत्र हम जो है आपके इस वीडियो के माध्यम से जी उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सेवा में श्रीमान मुखिया गुर्जर जी नमस्कार। जी मान्यवर अमरोहा जनपद का गुर्जर समाज आपसे ये जानना चाहता है कि आप ऐसी कटु भाषा बोलकर क्या ये सिद्ध करना चाहते हो कि माननीय राजेश पायलट जी के स्वर्गवास करने के बाद आज के नेताओं में भाषा ज्ञान नहीं रहा, या आप हमारी गुर्जर जाति को भाषा के प्रति दिवालिया सिद्ध करना चाहते हो, जी या हमारी गुर्जर जाति को खलनायक सिद्ध करना चाहते हो, या आप ऐसी भाषा बोलकर 42 विधानसभा क्षेत्र हसनपुर के भाईचारे और अमन चैन को आग लगाना चाहते हो। मान्यवर, यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस विधायक की आप डेंटिंग और पेंटिंग करना चाहते थे या चाहते हो, जी ऐसा तो आप सपने में मत सोचना, क्योंकि आप 100 जन्म लेकर भी ऐसा नहीं कर पाओगे। इसके बारे में हम अपने 50 साल के राजनीतिक अनुभव के बारे में आपको बताना चाहते हैं। कि इस क्षेत्र में यहाँ पर आज तक ये पहला ऐसा विधायक बना है जिसने कि यहाँ की सब जातियों को एक दृष्टि से देखा है, तथा इस विधायक के कारण ही चौधरी कमर सिंह तंवर जी यहाँ से सांसद बने थे और सन 2024 में भी इसी विधायक के सहयोग से सांसद बन सकते हैं। जी और जब गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज प्रकरण चल रहा था तो उस समय पर इसी विधायक ने कई गुर्जर गांवों में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति और द्वार बनवाकर राजपूत समाज का विरोध झेला था। और आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने हेतु तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अमरोहा की जिला पंचायत के वार्ड संख्या 16 में 22,000 खड़गवंशी राजपूत जाति के मतदाता निवास करते हैं, तथा गुर्जर जाति के केवल 2200 मतदाता हैं, जहां से जिला पंचायत सदस्य ललित तंवर जी को इन्होंने ही बनवा कर भेजा था, जबकि इस वार्ड में पहले से ही सूरज सिंह दरोगा जी जिला पंचायत सदस्य बने हुए थे। और आज़ादी के 70 साल बाद अमरोहा जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी पर ललित तंवर जी को बैठाने में भारी भरकम सहयोग इसी विधायक का रहा था, जिसे कि आप मामूली आदमी मानकर चल रहे हो। इस विधायक की खड़गवंशी जाति के यहाँ पर लगभग 1 लाख मतदाता निवास करते हैं, जबकि हमारी गुर्जर जाति के यहाँ लगभग 28,000 मतदाता निवास करते हैं। जी लेकिन इसके बाद भी इन्होंने कभी अपने 5 वर्ष के विधायक के कार्यकाल में गुर्जर जाति सहित सब जातियों को सम्मान किया है। इसी कारण आज इन्हें इस क्षेत्र का लोकप्रिय विधायक कहा जाता है, और इनके इसी प्रेम के कारण इस विधानसभा क्षेत्र की 80% गुर्जर जाति आज भी इनके साथ है। जी मान्यवर, आपके साथ घूम रहे लोगों ने आपको इन तथ्यों से अवगत नहीं कराया होगा, और शायद आपको यह भी मालूम नहीं होगा कि आप जिस समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो उसे तो कमाल अख्तर ने बहुत पहले समाप्त कर दिया है। मान्यवर, हम आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि आप अपनी भाषा पर संयम रखें, क्योंकि लगभग आप जैसी भाषा बोलने के कारण तथा अपने गलत व्यवहार के कारण किसी समय पर जो कमाल अख्तर जी कभी अपने आप को माननीय अखिलेश यादव जी के टीम का आदमी बताते थे, इस कलम की सलाह ना मानकर आजकल पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ बन मारे फिर रहे हैं। जी मान्यवर, चुनाव में तो आप लगभग 30,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर खड़े दिखाई दे रहे हो, लेकिन असंसदीय भाषा बोलकर आपने पहला स्थान प्राप्त कर दिया है। और मान्यवर, हम तो आप जैसी भाषा नहीं बोल सकते, आप चाहे और भी हमें गाली दो, ये आपको हम छूट देते हैं क्योंकि आप हमारे मेहमान हो, और भारतीय परंपरा के अंतर्गत
अतिथि देवताओं की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर इसके साथ ही एक बात और बताना चाहते हैं कि हम आप जैसी खातिरदारी तो आपकी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगले क्षेत्र से आते हो। परंतु हाँ, एक गिलास पानी जरूर आपको हम आदर और सम्मान के साथ पिलाने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। जी। मान्यवर, यहाँ पर हम आपको ये सब कुछ परामर्श सुझाव इस कारण दे रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में जैसी भाषा आप बोल रहे हो ऐसी भाषा बोलना शोभा नहीं देता है। और भाई साहब, यदि आपको ऐसी भाषा बोलने का बहुत अधिक शौक है तो फिर कृपया आप चंबल घाटी चले जाएं। अच्छा। वहाँ पर आपको आपकी भाषा का प्रत्युत्तर देने वाले मिल जाएंगे। और अधिक ना कहते हुए केवल इतना कहना चाहेंगे कि कृपया आप हमारे सुझावों से परिपूर्ण इस संदेश पत्र पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। लेखक भाजपा कार्यकर्ता महेंद्र सिंह गुर्जर उर्फ पटेल साहब, निवासी ग्राम रुखालो, 42 विधानसभा क्षेत्र हसनपुर, मोबाइल नंबर 73 510 91 940 99 972 39 935। धन्यवाद, नमस्कार। मुखिया गुर्जर जी, फिर अंत में एक बात कहना चाहेंगे कि आप अपनी भाषा पर संयम रखें और किसी से पंगा लेने की ना सोचें। नमस्कार, धन्यवाद। बाकी सबको राम राम।